नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ। आज कोरोना वायरस की वजह से डेवलप होने वाली सूरत-ए-हाल अनफॉर्चुनेटली अभी भी कुछ वैसी ही है। अगर हम बात करें कि जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं उसकी तादाद वो भी बढ़ती चली जा रही है, हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ऑफ कोर्स ये हर मुल्क के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि एक अपवर्ड ट्रेंड है। पूरी दुनिया इस वक्त एफर्ट कर रही है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसको फेस करें, उसका सामना करें, और हर मुल्क हर जगह पे हम देख रहे हैं कि अपने अपने एंड पर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम एक महदूद वसाइल का मुल्क है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं वसाइल की और रिसोर्सेज की और उनको सामने रख के हम देखते हैं अपनी अभी तक की जो हमारी प्रोग्रेस है, तो ये जरूर कहना पड़ता है, यहाँ पर कहना चाहिए कि हम अभी तक जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। हुकूमत भी अपनी सतह पर अपने एंड के ऊपर जो कुछ हो सकता है वो कर रही है, और सूबों की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि सूबों ने आगे आकर लीड लिया है और हेड्स ऑन लिया है इस चैलेंज को, और अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए भरपूर एफर्ट जो है वो इस सारे मामले को डील करने के लिए की जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा एफर्ट जो हो रहा है ये काबिल तारीफ है। हम अगर अवाम के एंड से बात करें तो लगता है कभी कभी कहीं कि शायद कुछ कोताहियां हुई भी है, मजीद भी हो रही है, बट अगेन अगर हम ओवरऑल जायजा लें तो फिर ये कहने पर मजबूर होते हैं कि शायद कोई बहुत बुरा तजुर्बा अभी तक हम समझते हैं कि हम उससे नहीं गुजर रहे, और हम दुआ को भी है साथ साथ के ये बेहतरी की तरफ सारी सिचुएशन बढ़े। तो कुछ बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि अभी तक की क्या सिचुएशन है, थोड़े से जो स्टैट्स हैं लेटेस्ट वो भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, टेस्टिंग कैपेसिटी, जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है उसके बारे में भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। दीगर कुछ शोबे मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ तो है ही, उसके अलावा कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट की, हम बात करें जो सोशल वेलफेयर का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, हम इवन मीडिया की बात करें, तो हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है और अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। तो आज कोशिश करेंगे कि इन शोबों के नुमाइंदों से भी बात करें और इस सारी सूरत हाल का एक जायजा लें। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा होंगी। तो कोशिश करेंगे कि पंजाब में इस वक्त ओवरऑल क्या सूरत हाल है उसका एक ओवरव्यू लें हम डॉक्टर साहिबा से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपने अक्सर मुझे जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका आपके वक्त के लिए। और बिफोर मैं आपसे सवाल पूछूं, आई रियली हैव टू अप्रिशिएट जो बहुत जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और आप वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे इस क्राइसिस के साथ फाइट कर रहे हैं पूरी कौम के लिए। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो थोड़ी सी अगर डिटेल्स बता दीजिए कि पंजाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ उम्मीद अफजा सिचुएशन है या आप समझती है कि मसाइल अभी भी बहुत ज्यादा है? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और अभी तक जो फिगर्स हैं लगता है कि इंशाल्लाह हालात अच्छे ही रहेंगे। आज हमारे पास कंफर्म 1087 हैं, 1087 टोटल नंबर है, और उसमें हमने टोटल टेस्ट जो आज परफॉर्म किए हैं वो है 18,269, और इस वक्त भी टेस्ट जारी हैं। तकरीबन 1200 टेस्ट सुबह से हो चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आज रात तक हमारे पास 2000 टेस्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, 2000 से 2500 का हमारे पास रात को भी रिजल्ट आ जाएगा। नेचुरली जब आप टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट्स भी ज़्यादा आएंगे। जो थोड़ी सी तशवीशनाक बात है वो ये है कि हमारी जो तबलीगी जमात वाले हैं उनका नंबर जो है वो 287 आ गया है। 287 पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस वायरस, और इनके ये अब हमारे पास 10,000 से ज़ायद लोग क्वारंटीन में हैं जो तबलीगी जमात के हैं। तो इट्स अ सेफ ग्रुप, इस वजह से कि वो खुद उन्होंने एग्री किया और वो क्वारंटीन में हैं और वहाँ उनके टेस्ट हो रहे हैं, और जो अफेक्टेड हैं उनको अलहदा किया जा रहा है और जो नहीं अफेक्टेड उनको अलहदा किया जा रहा है, और इन सबको अब इस 14 दिन की क्वारंटीन में से गुजरना पड़ेगा। और फिर जो अफेक्टेड हैं जब तक उनके टेस्ट नेगेटिव नहीं आएंगे दे विल नॉट गो बैक होम। अच्छी खबर ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 19 लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर घर चले गए हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, अच्छी बात है। और जहाँ तक क्रिटिकल मरीज़ हैं इस वक्त हमारे पास अभी भी 2 मरीज़ हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। वरना अगर मैं आपके सामने जो फिगर प्रेजेंट कर रही हूँ 1087 की, इसके अंदर तकरीबन 85 से 90% ऐसे लोग हैं जिनको अव्वल तो बहुत कम सिम्टम्स ना होने के बराबर सिम्टम्स या बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं।
ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम तब बढ़ेगा जब इनमें से मरीज जो हैं वो सीरियस होना शुरू होंगे। तो अभी बिल्कुल तक ठीक है। हमारे पास सीरियस पेशेंट्स की तादाद कम है। सही। अच्छा, एक तो आपने तबलीगी जमात वाली जो बात की, ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करके हम उन लोगों को लेके जा रहे हैं, वो क्वारंटीन में खुद भी अगर वो आ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टिल ये जो इज्तिमा है, इसको लेके बहुत सवालात हैं कि इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्रिएट कर दिया। आपने एक बड़ा फिगर बताया कि 10,000 लोग जो हैं वो सेल्फ क्वारंटीन में जा रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन आप अभी भी क्या समझती हैं कि फर्दर कितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत है? और क्या समझती हैं कि इसके ये कितना बड़ा मज़ीद चैलेंज हो सकता है हमारे लिए? देखिए, मकसद ये है कि एक तो ये यास्मीन आपको बात समझनी चाहिए कि वायरस तो आ गया पाकिस्तान के अंदर हुँ, और ये लगेगा भी। अब हुँ, हमारी तरफ से हमारी पूरी ये कोशिश है कि जैसे जैसे स्प्रेड करता है, अगर थोड़ी तादाद के मरीज़ रोज़ाना हमारे पास अस्पतालों में आएंगे तो हम इन हुँ, मरीज़ों का इलाज बेहतर कर सकेंगे। अभी तक हुँ, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो फैसिलिटीज़ प्रिपेयर की हुई हैं अपने कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए, दे आर मोर देन 3,500 बेड्स। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी है टू अकोमोडेट 10,000 पीपल ऑल्सो, बिकॉज नेचुरली हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी जो है दैट दे आर मोर देन 50,000 बेड्स। और हमने ठीक है। फिर हर अस्पताल जो है वो अलर्ट पे है और बताया गया है कि अगर हमें मजीद एक्सपैंड करना पड़े, जिस तरह इस वक्त हमारे पास 500 वर्किंग बेड्स हैं मेयो में, विच कैन बी ईजिली एक्सपैंडेड टू 1,000। इस वक्त हमारे पास 250 बेड्स ऑफ वर्किंग अपना PKLI में, दे कैन बी एक्सपेंडेड टू 500। 1,000 बेड का आपको पता है कि हमने एक्सपो सेंटर में भी बना दिया। इसी तरह रावलपिंडी के अंदर इनिशियली वी स्टार्टेड विद 50 बेड्स, यूरोलॉजी में इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू 100। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि 200 बेड्स का कर दें। और वहाँ भी एक हम कैंप हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने लगे। इसी तरह एक कैंप हॉस्पिटल गुजरात में बन गया है 200 बेडेड, क्योंकि जहाँ ज़्यादा मरीजों का हॉटस्पॉट आ रहा है जैसे कि गुजरात है, जी। रावलपिंडी है, जेलम है, वहाँ हम एडिशनल हॉस्पिटल्स भी कैंप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं टू अकोमोडेट अगर मरीजों की तादाद बढ़ गई तो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फील्ड हॉस्पिटल्स की आप बात कर रही हैं, अभी वो एक बहुत बड़ी एफर्ट है आपकी, जो एक्सपो सेंटर वाला भी अभी आप लोगों ने कन्वर्ट किया है। आप दीगर भी बात कर रही हैं कि हम एक्सपैंड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी फर्दर एक्सपैंड किया जा सकता है। लेकिन ये खाली सिर्फ आइसोलेशन वार्ड्स हैं या ये ICU वार्ड्स की फैसिलिटी यहाँ पर होगी? क्योंकि वेंटिलेटर्स कितने हैं, हम उनको कितना एनहांस कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और खास तौर पे ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, ये खाली आइसोलेशन वार्ड्स हैं? थोड़ा-सा ये भी बता दीजिएगा। देखिए जी, जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं हुँ, उनको हमने जिस तरह चाइना ने किया था, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू पीपल विद माइल्ड सिम्टम्स, पीपल विद ठीक है। मॉडरेट सिम्टम्स एंड पीपल हुँ, विद सिवियर सिम्टम्स। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने अपना हॉस्पिटल बनाया। जो सिवियर सिम्टम्स वाले हैं दे विल बी इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट। हाई डिपेंडेंसी यूनिट का मतलब है वहाँ ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, वहाँ आपका कार्डिक मॉनिटर भी होना चाहिए, सब कुछ। खुदा न खास्ता अगर मैं एक्सपो सेंटर की बात कर रही हूँ कि वहाँ किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास द 2 एम्बुलेंसेज जिनमें वेंट्स हैं, दे विल बी शिफ्टेड टू शौकत खानम विच इज टेकन अप द रिस्पांसिबिलिटी के दे विल गिव अस 35 ICU यूनिट्स। वो खुद उनको मैनेज करेंगे। इसी तरीके से मेयो अस्पताल के अंदर अगर हमारे पास 500 बेड्स हैं तो वी हैव मोर देन 50 ICU यूनिट्स विच कैन लुक आफ्टर पेशेंट्स। PKLI के अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरीके से है। तो हमने इंश्योर किया है कि हर अस्पताल में जो सिवियरली इल पेशेंट्स हैं उनके लिए जगह मखसूस। इस वक्त हमारे पास ओवर पूरे पंजाब के अंदर वैसे तो 1250 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं पब्लिक सेक्टर में, और हमें तकरीबन प्राइवेट सेक्टर में से भी जो ऑफ़र हुई है वो तकरीबन 250 वेंटिलेटर्स हमारे पास 1250 इधर है, 250 वेंटिलेटर्स हमने मखसूस किए हुए और 200 वेंटिलेटर्स हमें प्राइवेट सेक्टर में, विच मीन्स वी हैव अबाउट द कैपेसिटी ऑफ 450 वेंटिलेटर्स एट द मोमेंट। लेकिन एक चीज़ पे आप ज़रूर नज़र रखें नाज़रीन, जो हमारे पास इस वक्त मरीज़ हैं, देखिए एक नंबर तो है ना हमारे पास, बिल्कुल। यू कैन नॉट रिफ्यूज़। हमारे पास 1087 मरीज़ आइडेंटिफाइड हैं और उन 1087 मरीजों में से आइडेंटिफाइड मरीजों में से अगर हमारे पास 2 क्रिटिकल हैं और उनके अंदर हमारे पास 10 या 12 या 15 मरीज जो हैं वो ज़रा सीरियस हैं, तो सीरियस भी ये कि उनको ज़रा हाई डिपेंडेंसी और वो भी कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई या तो हमारी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बेहतर है
लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है इस तरह की नहीं बन रही जो आप मगरबी ममालिक में देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत पॉजिटिव बात है। हाँ, मैं असल में अगला सवाल यही पूछना चाह रही थी आपसे कि जब आप लोग कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग रिस्क असेसमेंट भी साथ-साथ कर रहे होते हैं। किसी किस्म की अभी तक कोई प्रोजेक्शंस आपके पास हैं कि आप लोग कैलकुलेट को एक रफ एस्टिमेट के आप समझ रहे हैं कि इतने केसेस हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता कितने क्रिटिकल हो सकते हैं उनके अंदर से रिपोर्टेड केसेस की आप लोग प्रोवाइडेड के भी आप लोग टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, तो कोई प्रोजेक्शंस आप लोगों ने ली हैं? ये तो प्रोजेक्शन तो आपको पता हर रोज की जाती हैं, लेकिन मैं तो इस बात में बिलीव करती हूँ कि जो मेरे पास कंफर्म्ड फिगर्स हैं और द नंबर ऑफ डेथ्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखें हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स 11 हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर डेफिनेट थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड, यू नो। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला खैर रखे, अभी तक तो आपको इस तरह कोई नहीं सुनाई दे रहा कि जी मरीज मर रहे हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, पीपल आर कमिंग टू द हॉस्पिटल्स ऑल्सो। एक नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ऑल्सो, ये भी बात नहीं कि लोग मरते नहीं है, इंतकाल भी होता है। हाँ, अब मकसद ये है वी आर नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन द डेथ स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो। और अगर हमारे पास 11 डेथ्स हैं तो अगर मैं कहूँ कि तो मेरे पास कोई तकरीबन 1087 मरीज है, तो इसका मतलब हम कोई 1.1 पे हैं वेयर फर्टिलिटी इज कंसर्न। ना फर्टिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि जो तो हमारे लोग रिकवर कर जाएंगे। अभी आज हमारी चाइनीज के साथ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अच्छी बात ये बताई कि बहुत ही छोटी एक तादाद में कोई किसी को दोबारा ये हुआ है, बाकी सारे लोग जिनको ये हो गया और रिकवर कर दें, दे आर नाउ सेफ फ्रॉम कोरोना एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months। दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आगे जिस तरह वक्त गुजरेगा तो हमें पता चलेगा। नाउ दैट इज अ गुड थिंग। अगर ये हमारे लोग रिकवर कर जाएंगे तो ये आपकी वो वर्किंग फोर्स बन जाएगी जो आराम से जाकर काम, उसको तो कोरोना का कोई मसला नहीं है। कोरोना क्लियर सर्टिफिकेट ना हो कि भाई ये इज रिकवर्ड फ्रम कोरोना। बिल्कुल ठीक है, ये आप ये बिल्कुल दोस्त आपने कहा कि ये कोई शायद कोई हमारे पास कोई वो कोई गॉड गिफ्टेड कोई इम्यूनिटी है मे बी, या कुछ हम पुटिंग अप अ बेटर फाइट। ये एक सही बात है कि बेहतर है इन टर्म्स ऑफ केसेस। अगर अभी हम बात करें जितना हम टेस्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन के अंदर अभी डिफरेंट रिसर्चेस सामने आ रही हैं, आपकी नजर से भी गुजरी होंगी प्रॉब्ली। वो जो बीसीजी वाला भी एक एलिमेंट बताया जा रहा है कि शायद जो टीबी से के लिए इम्यूनाइज्ड लोग हैं उनके लिए उनकी रेजिस्टेंस बेहतर है, शायद मे बी वो भी कोई फैक्टर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो कंपल्सरी है बीसीजी। उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और थोड़ा सा साथ ही साथ ये जो हम फ्यूचर की बात करते हैं ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन वाला मसला है उसमें कितनी अभी तक कोई डेवलपमेंट है? हमने उसको स्टार्ट कर दिया है, वो कितनी बड़ी हमारे लिए हेल्प हो सकती है? देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि वी वर वेटिंग फॉर द चाइनीज टू कम इन। आज मेरी मीटिंग सुबह भी हुई, फिर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी हमारी उनके साथ एक सेपरेट मीटिंग हुई, और ये दो बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन थे जो चीफ मिनिस्टर ने उनसे खास तौर पे पूछे। बिकॉज देखिए उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो इस वक्त कोई और नेशन नहीं है। तो उन्होंने जहाँ तक प्लाज्मा फरीसिस का कहा है, उन्होंने कहा इट्स अ गुड स्टेप टू टेक। ऑफ कोर्स इट्स ऑल एक्सपेरिमेंटल, पर आप करें ज़रूर। जो सिवियरली इल लोग हैं उनके ऊपर ये जरूर ट्राई करें, अदरवाइज किसी पे और पे ना। इट शुड बी ट्राइड ऑन सिवियरली इल पीपल, या जिनको निमोनिया डेवलप हो रहा है उनको आप ये दें। अब इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये प्लाज्मा इकट्ठा करने के लिए नाउ यू नीड नंबर ऑफ पीपल हु आर रिकवरिंग। अभी तो हमारे पास रिकवरी इंशाल्लाह अगले 2-4 दिन में बढ़ जाएगा, और मैंने ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल जो रिकवर करें। जो रिकवर कर जाएंगे दे विल बिकम आवर डोनर्स, और उनकी फिर प्लाज्मा फरीसिस करके ताहिर शमसी ने ऑलरेडी इस पे सेपरेशन का काम करना शुरू कर दिया है। वी आर वेरी क्लोज टच विद हिम। इंशाल्लाह अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो यहाँ हम प्लाज्मा फरीसिस करके यहाँ भी हम सेपरेट करके एंड विल वर्क। आज हमें उन्होंने प्रोटोकॉल दे दिया फॉर प्लाज्मा फरीसिस ऑल्सो। चाइनीज़ ने हमें हैंडबुक दी है हाउ टू डील विद सिवियरली इल पेशेंट्स। अब एक और बात थी जो एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है अबाउट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन, कि भाई वो दवाई जो मलेरिया को ट्रीट करती है उसके बारे में जी हाँ जी उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि इट इज़ गुड टू बी गिवन अगर किसी मरीज को माइल्ड सिम्टम्स से ज़रा ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप हो जाए, माइल्ड निमोनिया वगैरह, तो इट हैज़ अ गुड इफेक्ट, और इट शुड बी गिवन। हम लोग भी वहाँ देते रहे, हम भी उसके ऊपर यहाँ ट्रायल करने लगे। इट्स अ प्रॉपर ट्रायल। हम सिर्फ उस पर नहीं ट्रायल कर रहे, वो भी ट्रायल कर रहे हैं कि जिनको बिल्कुल ही सिम्टम्स नहीं है या जिनको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स है उन पे भी इस ड्रग का इफेक्ट देख लें। और वो उसके लिए हमने वो ट्रायल जो करने लगे हैं, इट हैज़ ऑलरेडी बीन, हमने एथिकल कमेटी से परमिशन वगैरह लेके वी बी वर्किंग ऑन दीज पेशेंट्स। सो हर एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि
क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल ये बात है कि वन ऑफ द थियरी गोइंग अराउंड इज क्योंकि इट्स अ सिमिलर पिक्चर व्हिच इज इमर्जिंग इन ऑल द सब कॉन्टिनेंट, कि भाई हमारे भी कुछ इस तरह की पिक्चर है, इंडिया की भी कुछ इस तरह की है, बांग्लादेश की भी, तो अपना देखा जाए तो श्रीलंका में क्या कॉमन चीज़ है, तो हमारे में सबसे बड़ी कॉमन चीज़ एक तो ये कि सबको टीबी का टीका लग गया, फिर दूसरी कॉमन चीज़ है कि सबको चांसेस है कि मलेरिया भी हो गया हो किसी ना किसी वक्त ज़िंदगी के अंदर, तो मे बी बिकॉज वी आर इन द मलेरियल बेल्ट मे बी किसी किस्म की प्रोटेक्शन उससे आई है, तभी somehow the other we connecting chloroquine to malaria and then to this condition। तो मेरा मतलब ओवरऑल जो सब चीज़ें हैं, आज बड़ी डिटेल मीटिंग उनसे हुई, सुबह हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनकी मीटिंग थी, जो हमारी टेक्निकल कमेटी है, कल हमने अपने हॉस्पिटल्स के जितने हेड्स हैं, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनकी एक बड़ी मीटिंग रख रहे हैं उनके साथ, where whatever questions are asked and they are very alhamdulillah because there are friends, चाइना आपको पता हमारा दोस्त है, और उन लोगों ने अपनी टीम को खास तौर पे इसीलिए भेजा है कि वो हमें हेल्प आउट करे, तो हम उनके एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा गेन करेंगे। वी डोंट हैव टू री। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैंने आपसे सवाल बहुत सारे किए, आपसे वैसे भी बहुत सारा कुछ पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट के एंड से और मजीद क्या करने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं आपसे आपका वर्जन लेना चाहती हूँ कि अवाम के एंड पर क्या करने की जरूरत है, हुकूमत को इस टाइम ऑफ क्राइसिस में अवाम से क्या तवक्कुआत है, और आप समझती हैं कि जितना हम कन्वे कर रहे हैं कि अवाम को कैसे बिहेव करना चाहिए, अवाम सुन रहे हैं? देखिए जी, बहुत हद तक तो लोग जो हैं अब बहुत बेहतर हो गया हमारा लॉकडाउन का सिस्टम, लोगों को भी एहसास हो गया, लोगों ने एफर्ट करके खुद भी मास्क बना के पहने, कपड़े का मास्क भी पहनना बहुत फायदेमंद है, किसी ना किसी तरह से लोग सब मास्क पहन ले तो ये फायदेमंद होगा, इसको कोई नुकसान नहीं है, आपकी भी बचत होगी और उनकी भी बचत होगी। अब आ गया मसला कि देखिए हमारे लिए एक गरीब मुल्क है और हमारे 30 से 40% लोग जो हैं दिहाड़ीदार हैं, वो हमारी सबसे बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फिर कहती हूँ कि शुक्र है हम पाकिस्तान में बैठे हुए, मुखय्यर हजरात की कोई कमी नहीं है। जैसे मुझे जिम्मेवारी इस वक्त लाहौर शहर की दी गई है, हर मिनिस्टर को कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट दिया, मेरे पास लाहौर शहर है और लाहौर शहर की आपको पता है आबादी को तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा। अब इसके अंदर सारी NGOs को हमने इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी तादाद NGOs की को तकरीबन जो 60-70 से भी ज़्यादा NGOs हैं, तकरीबन 100 ही बनती हैं, जो सब अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं। वी हैव कोऑर्डिनेटेड देयर एफर्ट कि भाई आप जो कर रहे हैं आप 100 दफ़े करिए, सिर्फ ये है कि भाई जिसको दे दिया है उसका ID कार्ड नंबर वगैरह आप दे दें, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि इन लोगों को मिल गया, ताकि जिनको नहीं मिल रहा उनको गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके दे दे। उसके हमने एरियाज़ डिवाइड कर दिए हैं इस वक्त, बाकायदा एरियाज़, और तकरीबन इस वक्त यानी अगर मैं कहूँ कि 400 इस वक्त 80 के करीब हमारी यूसीज हैं लाहौर की, तो उसमें तकरीबन 100 से लेकर 150 यूसीज की लोगों ने जिम्मेवारी उठा ली है। ये इतनी बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कमाल की बात इसलिए है कि लोगों का जो रवैया है, यानी ये, और ये मैं बात बताऊँ मुखय्यर हजरात नहीं, वो आम आदमी जिसके घर 4 रोटियां ना, वो भी अपने साथ वाले के साथ 2 रोटी शेयर करने को तैयार है। वजह ये है कि लोग ये एक बहुत बड़ी बात है इसमें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर साहब। अच्छा अब मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, एक ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा बिफोर आई वाइंड दिस अप के डॉक्टर्स का जो प्रोटेक्टिव गेयर है उसको लेकर भी एक बहुत कि डॉक्टर्स को क्या वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस वक्त जरूरत है इस सारी सिचुएशन के अंदर, उस पर थोड़ा सा कॉमेंट कर दीजिएगा कि क्या हम उस पर शॉर्ट हैं या जो शॉर्टेज थी वो अब हमने मैनेज कर ली है? देखिए जी, इस वक्त एवरी पर्सन हु इज नाउ वर्किंग विद कोविड वायरस उसको प्रोटेक्टिव गियर दिया गया है, यहाँ तक कि जो मीनियल स्टाफ है उसको भी प्रोटेक्टिव गियर दिया गया है। जहाँ तक मैं आपको ये बात बताऊँ, इट इज़ अवेलेबल विद अस, और अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कल बहुत बड़ी तादाद का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आ रहा है विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दी प्रोविंसेस, बिकॉज हर बंदे को ज़रूरत है। दूसरी बात में एक थोड़ी सी खाम ख्याली होती है, आज ये सवाल हमने उनसे भी पूछा जो चाइनीज़ आए हुए थे, हमने उनसे पूछा कि आप ये बताएं लेवल 1, 2, 3। देखिए लेवल 3 वो हैं जहां आपके वो मरीज हैं जो सिम्टम्स वाले हैं, जिनकी आपने इंट्यूबेट करना है, दैट्स लेवल 3। यू नीड मैक्सिमम नंबर अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन दे। मास्क N95 जो है दैट शुड बी गुड इनफ अलॉन्ग विद द हेड कवर एंड गाउन कवरिंग यू, और ग्लव्स आप अगर पहन लें तो आपको बहुत हद तक इमरजेंसी में प्रोटेक्शन, जैसे आप मरीजों को रोज़ाना देखते हैं
मरीज आपको पता है सारे तो नहीं कोरोना के ना, तो उनके लिए काफी, तो हमने बाकायदा उसका एक सारी रिक्वायरमेंट नीड्स बना के हॉस्पिटल्स को भी सप्लाई कर दी है। और फिर हम सबसे बड़ी ये जो बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल मखसूस कर दें। आपके सामने कितनी दफा ऐलान कर दिया है कि जी ये जो एक्सपो सेंटर, जब आप मेहरबानी के खांसी जुकाम कोई मसला उधर आ जाए, अब हमारे पास 2 दिनों के अंदर 230 लोग आए, 200 को एक्सक्लूड किया गया स्क्रीनिंग में, 30 लोगों को आइसोलेट किया गया, उनके टेस्ट हो गए। इसी तरह का इस तरीके से हमने अपना म्यो में भी ये बना दिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर योर टाइम। में बस वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे जरूर और इस इशू पर बात करती, लेकिन इट इज गुड टू नो कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हम अंडरस्टैंड करके कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम कोई ना कोई तरीकाकार, कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस करते जा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड, अ वेरी पॉजिटिव थिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस न्यूज टॉक पे, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जहां पर हम बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस काम कर रहे हैं, वजीर सेहत काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वहीं पर और भी बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो कुछ ऐसे और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जब हम बात कर रहे हैं इस क्राइसिस की, और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि और भी कुछ शोबे हैं जो बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन पर इस सारी सिचुएशन को डील करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट ऑब्वियसली जो इमीडिएट मेडिकल स्टाफ है, उसके बाद पुलिस जो है वो आती है, और बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है उनका लॉकडाउन इन्फोर्स कराने के अंदर भी, लोगों को अवेयरनेस देने का भी हम देख रहे हैं कि वो खुद अपने तौर पर काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मेरी नजर से एक्टिविटीज गुजर रही है, वॉलंटियर वर्क भी किया जा रहा है, यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन भी पुलिस के कुछ लोग कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनसे भी बात की जाए, सिचुएशन के साथ कैसे डील कर रहे हैं वो भी जाना जाए। हमारे साथ एसपी सिटी जोन इस्लामाबाद सरफराज विर्क साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और कुछ ऑफकोर्स थोड़ा सा अगेन इस इशू के बारे में, ये जो एक मेडिकल सिचुएशन है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीसी है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर जावेद अकरम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सरफराज विर्क साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर, जब हम ये लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त, आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, लोगों को जो है वो कन्विंस करने के लिए कि घर पर रहें। क्या आप लोगों को कोई ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद ही बयान किया कि कितनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, यकीनन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक नेशनल इमरजेंसी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नेशन है वो इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पा रही कि हम लोग जितना महदूद रहेंगे उतना महफूज रहेंगे। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं राउंड द क्लॉक। हमने लॉकडाउन भी इन्फोर्स किया हुआ है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स हैं उनको भी हम इन्फोर्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम पब्लिक को थ्रू डिफरेंट मीडियम्स अवेयर भी कर रहे हैं कि वो अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। उसमें हम अपने मोबाइल्स के ज़रिए, अपनी जो लोकल हमारी पेट्रोलिंग स्टाफ है उसके ज़रिए भी लोगों को अवेयर करते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट मीडियम्स जैसे कि सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया उसको भी यूज़ करते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। और विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी बेहतरी आ रही है लोगों के रिस्पॉन्स में, नो डाउट। उसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वो घरों में रह रहे हैं, रोज़गार का इशू हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अज़ाइम जो हैं वो बुलंद हैं और हम इंशाल्लाह ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएंगे, और जितनी कोशिश हमारी हो सके हम अपनी सर्विस के ज़रिए लोगों को इस पेंडेमिक से महफूज रखेंगे। कितनी सख्ती आप लोगों को करनी पड़ रही है? मतलब आप समझते हैं कि लोग जो हैं वो किसी पॉइंट पर बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं है व्हेन इट कम्स टू लॉकडाउन। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर कल कराची से भी आई थी, जुमे के वक्त जब लॉकडाउन को सख्त किया गया तो कुछ लोगों ने पुलिस वालों के साथ, हमने देखा कि वहां पर जो है वो हाथापाई तक बात पहुंच गई। तो कितना डीमोरलाइजिंग होता है अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो आप लोगों के लिए? जी, वो जो कल कराची में हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, और वाकई ये फोर्स के लिए और पुलिस सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग था। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों से डीमोरलाइज हो जाए तो हम कभी भी अपनी जॉब नहीं कर सकते। इसलिए हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, और उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम हमारी और पब्लिक की कन्फ्रंटेशन हो। हम कोशिश करते हैं कि जितने नरम रवैये के ज़रिए उनको हम कन्वे कर दें उतना ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए फिर हम लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी भी हेल्प लेते हैं। उसके अलावा जो लोग इसकी वायलेशन करते हैं फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाता है और उनको फ़ाइन वगैरह भी इम्पोज किए जाते हैं।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जावेद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा तो पहले ये कह दीजिएगा सर कि अभी तक जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको सामने रखते हुए आपकी सर क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हमें कितना मज़ीद वक़्त लग सकता है इस सिचुएशन को थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ होने में? ज़ाहिर है ये प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता या ये सवाल भी नहीं किया जा सकता कि ख़त्म कब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा आपसे आपकी एक्सपेक्टेशन जानना चाहती हूँ कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये भी कहिएगा कि दुनिया के कुछ ममालिक में ऐसा भी देखने में आया कुछ जगहों पर कि एक सेकंड वेव भी कहा गया, ये रिपोर्ट किया गया कि वहां पर आई है। तो आप हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देख के ऐसी भी कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपने खुद ही, पहले तो मैं जो वेक साहब को आपने बात हुई थी उसकी एज ए डॉक्टर, क्योंकि हम भी ज़ाहिर फ्रंट लाइन पे और हमारे भाई बहनें पुलिस की भी फ्रंट लाइन पे, तो इस चीज़ की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करना चाहता हूँ जो कराची में उनके हमला हुआ, कि वो बेसिकली हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी जान और माल को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये मेरा ख्याल है स्टेट के ऊपर हमला कंसिडर होना चाहिए और इसकी सख्त मजम्मत होनी चाहिए। वो कोई हमला करने वाले मेरा ख्याल है हम लोगों से ज्यादा मुसलमान नहीं है। और जबकि एक गवर्नमेंट ने कह दिया है, हुकूमत वक्त ने कह दिया और उसने एविडेंस पे कहा है, डॉक्टर के एविडेंस पे और उलमा के एविडेंस पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को भी अपनी लीडरी चमका किसी इमाम मस्जिद को या किसी को, कि जब इस चीज का फैसला हो चुका है कि हम 3 से 4 लोगों से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे नमाज, हम सबका दिल करता है कि हम तवाफ भी करें, नमाज भी पढ़ें, लेकिन ये देखें कोई ज्यादा मुसलमान आप नहीं बनेंगे करके मेरा ख्याल है कि एक कॉमन सेंस है कि आप गुनाहगार ज्यादा होंगे, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी ले लेना ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत को आपने तबाह कर दिया है। तो उसकी तो छूट ही कोई नहीं है। अल्लाह के ने हकूकुल इबाद की कोई छूट नहीं रखी। हकूक अल्लाह तो अल्लाह ने छोड़ ही देने हैं। वो तो इतना बड़ा रहीम है कि उसको अपने हकूक की परवाह नहीं है और हम हमारे हकूक की उसको ज्यादा परवाह है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीज है और ये जहालत की वर्स्ट फॉर्म है। तो जो आपका सवाल था, अनफॉर्चुनेटली आपने खुद ही उसका, खैर फॉर्चुनेटली आपने उसका अनफॉर्चुनेट जवाब दे दिया कि इस वक्त इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये कब तक रहेगा और कितना हमें टाइट करना पड़ेगा। जो एक एज ए साइंटिस्ट मैं समझता हूँ जो इसकी हमने वर्किंग कर सकते हैं जितनी, क्योंकि ये वायरस एक ऐसी वायरस है कि दुनिया के लिए एक नया चैलेंज है और दुनिया के तमाम साइंसदान इंक्लूडिंग माई सेल्फ और तमाम डॉक्टर हम खुद सीख रहे हैं। हम में से कोई भी इसका स्पेशलिस्ट अभी नहीं है। तो हमारी बहुत लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये वायरस जब वुहान से शुरू हुई 11 दिसंबर को मिस्टर ली में स्विच हुई फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग, उसके बाद इसने 200 ममालिक में फिरती फराती पाकिस्तान आ गई और ये काफ़ी हद तक म्यूटेट भी कर चुकी है, काफ़ी हद तक डिफरेंस भी हो चुकी है और इसलिए इसकी हर रोज़ कोई ना कोई हम नई चीज़ देख रहे हैं जो कि हम साइंसी तौर पे स्टडी ज़रूर कर रहे हैं। और जो आपने, लेकिन इसके बारे में जो आप कह रहे हैं कि कोई प्रेडिक्शन उस तरह से जो है वो शायद अब अभी फिलहाल नहीं की जा सकती, दुरुस्त बात भी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। मैं वेद साहब आपसे एक ब्रीफ सवाल जरूर करना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और इन्फोर्सिंग लॉकडाउन, मेरी नजर से गुजर रहा है कि पुलिस और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है जिसके अंदर राशन की डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह की और भी कुछ चीजें, अगर ब्रीफली थोड़ा सा बता दीजिए कि आप लोग मजीद क्या कुछ कर रहे हैं। जी देखिए, जैसे कि हमने पहले कहा कि हम एक सर्विस हैं और सर्विस का काम ये होता है कि हर किस्म की फैसिलिटी पब्लिक को जो है वो दें और उसके अलावा उनको हेल्प करें हर मुश्किल मरहले में। तो चूँकि ये भी एक बहुत मुश्किल मरहला है जिससे हमारा मुल्क इस टाइम गुजर रहा है, तो इसके लिए हमने ये किया है कि जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं जो डोनर हजरात हैं उनको, ताकि ये हमारा लॉकडाउन भी मेंटेन रहे, पब्लिक सेफ्टी को भी हम इंश्योर करें, अपनी फोर्स की सेफ्टी को भी इंश्योर करें और लोगों को घर घर हम राशन भी पहुंचा दें। उसके लिए अभी तक इस्लामाबाद पुलिस मुख्तलिफ मुखैर हजरात के ताउन से तकरीबन 5000 ख़ानदानों तक राशन जो है वो पहुंचा चुकी है। उसके लिए हमने हमारे जो लोकल रेप्स हैं उनकी भी हेल्प ली है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी ली है। उसके अलावा हम साथ साथ जो हमारी हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको भी हम जो अपनी हेल्प एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे कि उनको मुख्तलिफ अपनी जो स्क्रीनिंग वगैरह एरियाज़ में करनी होती है उसके लिए हमारी टीम्स उनके साथ जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने अगर किसी बंदे को आइसोलेशन में शिफ्ट करना है उसके लिए भी हमारी टीम्स जाती हैं। फिर जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं वहाँ पे भी हमने अपनी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ जो है वो डिप्लॉय की हैं। इसके अलावा रिसेंटली इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद ने थैलीसीमिया सेंटर पर
ब्लड डोनेशन के लिए भी हमारी यानी कि एक काविश थी, वहाँ पे हम गए हैं जिसमें हमने 250 अफराद ने ब्लड डोनेट किया था। तो इस तरह की जितनी भी जो पब्लिक हेल्थ के लिए सर्विसेज हैं वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं। और आपसे आज बात करने का मतलब भी यही था कि लोगों को जहां पर हम साथ साथ अवेयरनेस दें वहां पर ये बताएं कि आप जैसे हीरोज जो काम कर रहे हैं हमें जहन में रखना चाहिए कि हमें उनके साथ कंप्लाई भी करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर फोकल पर्सन है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के नवीद अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद है। नियो टीवी का आप जैसे कि जानते हैं मिशन ईसार का ये सिलसिला है और ये मामूल में हमारे साथ होते हैं। जो नंबर है बैंक अकाउंट का वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले इस वक्त हो रहा है, तो अगर जितनी आप लोग मदद कर सकते हैं वो भी जरूर कीजिएगा। नवीद साहब सर कहिएगा कि काफी दिन हो गए हैं ये लॉकडाउन की सिचुएशन को भी और इस क्राइसिस से गुजरते हुए भी, अभी तक कैसी चल रही है आप लोगों की जो एक्टिविटी है उस पर भी कमेंट कीजिएगा। कौन से शोबे हैं जहां पर आप समझते हैं कि आपको इस वक्त मजीद कुछ हेल्प की जरूरत है, अवाम कोऑपरेट करें? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सैलानी वेलफेयर ने तकरीबन 1 लाख से ऊपर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और तकरीबन डेली बेसिस पे 1 लाख से ज्यादा अफराद को कराची में खाना दे रहे हैं, फैसलाबाद में भी दे रहे हैं, इस्लामाबाद में भी दे रहे हैं और कोयटा में भी काम कर रहे हैं। लोग डोनेशन तो कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अब जो दिन में काम कर रहे थे वो अब हम रात में काम कर रहे हैं, तकरीबन रेंजर्स के साथ तकरीबन रात के 4 बजे से लेकर ऑनवर्ड रात के 7 बजे तक काम कर रहे हैं हम लोग। और लोग तो डोनेट तो कर रहे हैं और लोगों से गुजारिश है कि सैलानी वेलफेयर और जिस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं उन फलाही इदारों को आप डोनेशन करें ताकि हम आगे से आगे और काम बढ़ चढ़ के कर सकें। सही, आप लोगों को अपना जो इस वक्त काम का जो ऑपरेशन है जिस तरह से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसके अंदर कोई दुश्वारी किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? डिफिकल्टीज तो समझ ये जिंदगी में पहली दफा इस तरह का काम हो रहा है कि मतलब आप रात और दिन दोनों 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जो जितने भी हमारे जो स्टाफ है और हमारी वर्क फोर्स है, जितने वॉलंटियर्स हैं वो 24 घंटे इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे। तो ये मतलब हम रोज नई सिचुएशन से निकलते हैं, कभी दिन में काम कर रहे होते हैं, कभी रात में काम कर रहे होते हैं, तो हमें खुद को भी पता नहीं होता कि किस टाइम क्या करना है। रोज नई सिचुएशन है, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन इस दफा जो है हर दफा डे बाय डे चेंजिंग ही है, हमें खुद भी पता नहीं होता हमें रात में काम करना है दिन में काम करना है। तो ये बिल्कुल सिचुएशन भी इसी तरह की इवॉल्विंग है। आप लोगों को क्या मजीद वॉलंटियर्स की जरूरत है या आप समझते हैं जितनी आपकी अपनी वर्क फोर्स है फिलहाल काफी आप उसके साथ मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारे ट्रेंड लोग हैं, इस वजह से हम लोग ज्यादा वॉलंटियर लेंगे तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी और हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो हम हमारे जितना स्टाफ है और हमारे जो पहले से वॉलंटियर है उन्हीं के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो मतलब अभी मजीद आप लोगों को वॉलंटियर्स की जरूरत नहीं है? फिलहाल तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमने मैनेज किया हुआ इसी हिसाब से सिस्टम हमने पूरा डेवलप कर लिया है ना। क्योंकि हमारा जिस जगह पे राशन बन रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी पूरी टीमें अलग अलग हमने कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक दिन के अंदर हम 20,000 राशन तक भी कराची में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद अब्दुल रज़ाक साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे और सरफराज विर्क साहब से भी बहुत शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। और डॉक्टर यास्मीन राजा साहिबा के ऑफकोर्स क्योंकि हमने उनसे एक बड़ा तफसीली ओवरव्यू लिया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पंजाब में इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो और ये किस तरह से क्राइसिस को वो बढ़ता हुआ दिखती है। कोशिश की कि आप लोगों तक जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।